बिहार में इन दिनों शराबबंदी पर जबरदस्त राजनीतिक चर्चा हो रही है। सड़क से लेकर सदन तक लगातार शराब का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में विधानसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन शराबबंदी को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। मामला तब गरमाया जब आरजेडी विधायक सुनील सिंह ने कथित तौर पर विधानसभा के अंदर शराब मंगवाकर ये दिखाने की चुनौती दी कि राज्य में किस तरह होम डिलीवरी हो रही है। हालांकि इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए लोजपा रामविलास के विधायक दल के नेता राजू तिवारी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई शराब मंगवाता है तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है, जो मंगवाएगा वो जेल भी जाएगा। सदन में इस तरह कानून का मजाक नहीं बनाना चाहिए। राजू तिवारी के बयान के बाद विधानसभा का माहौल काफी गर्म रहा और इधर राजनीतिक गलियारों में शराबबंदी को लेकर चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। वहीं इसके बाद ही राजू तिवारी ने आगे कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने शराबबंदी के समर्थन में शपथ ली थी। ऐसे में इस तरह की बयानबाजी अनुचित है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर मंगवाना है तो जेल जाने की तैयारी कर लीजिए, फिर मंगवाइएगा। राजू तिवारी ने कहा कि चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करना एनडीए के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान और एनडीए के अन्य नेता जनता के भरोसे पर खरा उतरने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बता दें कि 27 तारीख को विधानसभा के सत्र के आखिरी दिन ये पूरी घटना हुई है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि देश के गृह मंत्री का बिहार आना एक सामान्य बात है और वो देश और राज्य की सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी संभालते हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद विधानसभा के अंदर माहौल काफी गर्म रहा, जिसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच काफी नोकझोंक देखने को मिली। ऐसे में शराबबंदी के मामले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, आप वो सुनिए। देखिए, कई बार ना जब समीक्षा की बात होती है तो तुरंत ये भ्रम फैला दिया जाता है कि क्या हम लोग बैन उठाने की बात कर रहे हैं, क्या प्रोहिबिशन को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। जब समीक्षा की हम लोग बात करते हैं, और मुझे लगता है ये किसी भी योजना की समीक्षा जब तक निरंतरता पे होगी नहीं, फीडबैक्स आएंगे नहीं, जब तक इसको रिव्यू किया नहीं जाएगा कि जिस सोच के साथ, जिस उद्देश्य के साथ, जिस लक्ष्य के साथ इस बैन को लगाया गया था, क्या वो पूरा हो रहा है, नहीं पूरा हो रहा, तो कमी क्या है, खामी क्या है। देखिए, मैं इस सोच का पूरा पक्षधर हूँ कि जिस तरीके से शराब या अल्कोहल जीवन को प्रभावित करता है, कई घर परिवार हम लोगों ने बर्बाद होते हुए देखे हैं अल्कोहलिज्म की वजह से। ऐसे लोग जो कि एडिक्ट होते हैं, जो कि इसका सेवन करने के आदी होते हैं, घर परिवार महिलाओं को हम लोगों ने प्रताड़ित होते हुए देखा है। तो मैं इस सोच का पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ। उस वक्त भी हम लोग विपक्ष में थे, दूसरे गठबंधन में थे, जब शराबबंदी मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाया गया था, तभी हम लोगों ने मजबूती से इसका साथ दिया था। और आज भी मैं मानता हूँ कि सामाजिक दृष्टि से ये बहुत उचित सोच है, पर क्या ये सोच धरातल पर उतर पा रही है, हम लोग को इसकी भी समीक्षा करने की ज़रूरत है। गाहे बगाहे जब हम लोग जहरीली शराब से हो रहे निधन की घटनाएं जब हम लोग सुनते हैं, तो क्या ऐसे कारण हैं कि आज भी हमारे राज्य में अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो जहरीली शराब का निर्माण हो रहा है। कौन लोग हैं, क्या उन्हें पकड़ा जा रहा है, क्या हमारे यहाँ सीमावर्ती इलाकों से शराब आयात हो रही है, क्या वो ब्लैक मार्केट में बिक रही है, क्योंकि ये जानकारियां भी रह रहकर आती है कि भैया होम डिलीवरी हो रही है, मिल रही है। तो इन तमाम चीज़ों की समीक्षा होनी ज़रूरी है। ये देखते रहें अमर उजाला, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।